भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वह जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, लेकिन आज का जो मामला आया है उससे भाजपा की जो नीतियां हैं वह साफ नज़र आ रही हैं कि इनकी नीतियां जातिवादी है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की सीट खाली थी, जिसमें से 11 सीट पर एक ही जाति के लोगों को नियुक्ति दी गई, जबकि इन 15 सीट में 7.5 सीट SC ST OBC के कोटे में आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यह नियुक्तियां संविधान के खिलाफ भी हैं और जो कानून है उसके खिलाफ भी हैं। इन नियुक्तियों को जातिगत आधार पर करके सरकार ने जो कार्य किया है उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी नियुक्तियां की जाती हैं तो उसमें उसका विज्ञापन आता है और उसमें साफ बताया जाता है कि इस समुदाय की इतनी सीट हैं और 29.5%, 27% जो आरक्षण OBC का है, 22.5% SC ST का है, तो कुल मिलाकर 49.5% आरक्षण SC ST और OBC का बनता है, जिसे दरकिनार करके बांदा कृषि विश्वविद्यालय में उस कानून की धज्जियां उड़ाई गई और सरकार ने नियम के विपरीत कार्य किया है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की है और हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि जो ये नियुक्ति की गई है इनमें पारदर्शिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है, तो इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द करना जरूरी है और नए सिरे से इसमें साक्षात्कार लिए जाए, उसके बाद ही कोई नियुक्ति की जानी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कितना अंतर है वह इन नियुक्तियों से साबित हो गया है कि 15 सीट में 11 सीट पर राजपूत समुदाय के लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है और वह जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो आज मैं यही मांग करना चाहता हूं सरकार से और राज्यपाल से कि वह जो नियुक्तियां की गई हैं उनको निरस्त करें और नए तरीके से जिसमें पारदर्शिता हो उसके आधार पर नई नियुक्तियां की जानी चाहिए, क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा संविधान है और संविधान ने जो आरक्षण दिया गया है और केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। उसके विपरीत नियुक्ति करना वो गलत है। तो जो बांदा विश्वविद्यालय में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें जो नियुक्तियां की गई हैं वह नियुक्तियां रद्द होनी चाहिए और नए तरीके से